नहीं दे रहे हैं या उनके हिसाब से मैं अपना उपाय नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट कर दिया और वो उसको रोक दे, रोकना संभव है। क्या एस्ट्रोलॉजर काले जादू पे विश्वास करते हैं? ये कलेश अच्छा। रहना और अच्छा खासा भगवान की दया से कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर में बताया कि भाई आपकी तो समस्या है, मतलब आपको नेगेटिव पावर महसूस हुई? जी बिल्कुल महसूस हुई। तो सीधी सी बात है, जब आपका पहले कुछ पास्ट है तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। तो उन्होंने वो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर मुझे जब लास्ट में मैं पूछता रहा नहीं बताया, फिर मुझे ही वो ओपन करना पड़ा कि भाई आपके हाथ से जो मैं जितना बता पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ उतना बताता हूँ। तो कल उसको बनाएंगे कि कल एकादशी है, तो हम कुछ लोग इसको ये कहने लगते हैं कि 2 दिन आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारे साथ आनंद जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। हाय आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। तो आनंद जी, आपको कितना समय हो गया एस्ट्रोलॉजी करते हुए? मुझे एस्ट्रोलॉजी में लगभग 6 साल कंप्लीट हुए हैं। 6 साल कंप्लीट हो गए जी। तो आपका मन कैसे किया एस्ट्रोलॉजी में आने का? ये एक बहुत लंबी कहानी है। जब मैं छोटा था उस टाइम पे क्या था कि कुछ समस्याएं थी जो मैं फेस कर रहा था उस टाइम पे। मतलब आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम थी या कुछ हेल्थ इशू भी कह सकते हैं जी। तो उस टाइम पे क्या था, मम्मी पापा मेरे इधर उधर बहुत से अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे थे कि भाई कोई कुछ ऐसा उपाय बता दे जी। जिससे कि हम उस राहत में समस्या आ से जाए। निकल सके। बिल्कुल। तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से मिलते थे, सब अलग अलग तरीके बताते थे, आप ये उपाय करिए वो उपाय करिए। तो ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक मेरे चाचा जी हैं, जी। बहुत आज के डेट में वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो फिर उन्होंने मतलब कुछ ऐसी रेमेडीज़ दी जिसको फॉलो करके मैं उस समस्या से निजात पाया। तो उसके बाद फिर उस टाइम पे उस टाइम पे तो मैं बच्चा था, कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं एस्ट्रोलॉजी में। फिर उस टाइम से धीरे-धीरे जब मुझे लगा कि मतलब उस क्षेत्र में जाना चाहिए, और फिर मेरे उन्हीं चाचा जी ने एक दिन प्रेडिक्ट भी किया कि ये एक एस्ट्रोलॉजर बनेगा आगे जाके। फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट आया। और जब आप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे तब क्या डिफरेंट सिचुएशन थी और मतलब कितनी डिफिकल्टीज थी आपको सीखने में? जब मैंने शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी, मैं 10th क्लास में था, उस टाइम से मैंने शुरू कर दिया था एस्ट्रोलॉजी सीखना। और उससे पहले से ही लगभग मैं कर रहा था, लेकिन उससे पहले थोड़ा पढ़ाई का भी रहता था प्रेशर, तो उतना ध्यान नहीं दे पाता था मैं। फिर जब मेरी 12th कंप्लीट हुई, फिर धीरे-धीरे मैं प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में ही उतर गया कि मुझे सीखना ही है। फिर जब मैंने जैसे पामिस्ट्री हम कहते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है पामिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, हस्तरेखा ज्ञान। जी। तो उसमें जब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो हमें एक-एक लाइन के 1000 मतलब निकल रहे थे। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा कि ये तो साइंस से भी ज़्यादा टफ है। हाँ। तो फिर धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट भी मिला और बहुत से लोगों से फिर सीखने के लिए वो मोटिवेशन आई, करना चाहिए, कुछ यूनिक है। एस्ट्रोलॉजी है क्या आपके मायने में? एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से साइंस है, जिसको हम रिसर्च करने के बाद एक हम किसी बच्चे की या किसी भी इंसान की हम उसकी जो डिटेल है, जैसे उसका रियल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये 4 चीज़ें लेकर हम उसके भविष्य के बारे में और जो बीता हुआ है, वर्तमान है, तीनों हम बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्या कितना एक्यूरेट प्रेडिक्ट होता है ये? एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हैं कि 100% या 100% आप कह सकते हैं कि सही accurate में? होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या कभी आपने प्रेडिक्ट किया और वो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% मिला हो? कोई ऐसी चीज बताइए हमें। ऐसा बहुत समय होता है। अब मैं खुद का भी अगर एग्जांपल दूं, जैसे मेरा कोई मान लीजिए आने वाले 2-4 महीने में मेरी तबीयत खराब होने वाली होती है, तो वो तो प्रेडिक्ट मैं कर लेते अपने हो? घर में पहले बोल चुका होता हूँ कि मम्मी मेरी तबीयत खराब होने वाली है, अच्छा। या ऐसा करके बहुत होता है ऐसा। तो कोई आपका क्लाइंट रहा होगा, उनकी कोई स्टोरी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। हाँ, ऐसे बहुत से हैं। एक मेरा अब तो खैर बहुत अच्छा दोस्त है वो, और उससे कुछ समय पहले मैं मिला था, किसी के थ्रू ही मिला था। मैंने उसको कुछ प्रिडिक्ट किया, तो उससे मेरे से पहले वो कई सारे एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका था, तो उसका थोड़ा सा विश्वास कम हो गया था कि लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन फिर जब मैं मिला तो उसने मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे वो और एस्ट्रोलॉजर से मिला वो भी ऐसा ही है, तो उसने उतना सीरियस नहीं लिया। तो मैंने उनको एक ही बात कहा, आपने 10 एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, 10 चीज़ें आपने उपाय भी करें, एक 11 और कर लीजिए, और नहीं मिला तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। बस इतना कह सकता हूँ, और क्या बोलूँ। फिर जब उन्होंने किया, कुछ समय उपाय किया, उसके बाद वो मुझे खुद फ़ोन करके बोलने लगे आपसे मिलना है। फिर मैंने उनको 3 महीने तक उनको मैंने मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। उसके बाद जब उन्होंने अदर लोगों से मतलब जब फिर मेरे को वो करा कि भाई मेरे को मिलना है कैसे भी करके,
तब मैंने उनको समय दिया अपना। क्या एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर या पास्ट दोनों प्रिडिक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक होता है कि प्रॉपर एक एक्यूरेट बताना कि आप ये ही करेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, प्रेडिक्ट करना मतलब 99% आप कह सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसा है। तो ज़्यादा एक्यूरेट क्या करते हैं, पास्ट या फ्यूचर, फ्यूचर होता है? लोग कहते हैं कि अगर हम पास्ट बता रहे हैं, पास्ट तो जो बीत चुका है वो तो लोगों को पता बिल्कुल, है ही। बिल्कुल। जानना तो फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर अगर कोई प्रिडिक्ट करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जैसे कि आप कहीं देखोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे, आज के टाइम में क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं थी, आप हार्ड वर्किंग थे, फल नहीं मिलता है, कुछ इस तरीके की बात ये करते हैं, कुछ- तो जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जी, है ना, वो तो उस चीज़ से कैसे आप बच सकते हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं, जो सच्चे एस्ट्रोलॉजर नहीं है? देखिए मैं तो सबसे पहले सभी को, मैं आप मेरे खुद के भी क्लाइंट्स हैं, मैं जी। उनको भी यही बात बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे सबसे पहले बिलीव आपको करना ही नहीं है। आप अपना जो भी है आप श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब अपना कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा मत करिए। तो आप अपना कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा बिल्कुल मत करिए। और उसके बावजूद यदि कोई समस्या आपकी लाइफ में आ रही है कि आप कर्म कर रहे हैं और आपको फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस समय आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के लिए जाना चाहिए कि हाँ, मेरे कौन से ग्रह जो हैं, ग्रह नक्षत्र हैं जो मुझे सही तरीके से फल नहीं दे रहे हैं, या उनके हिसाब से मैं अपना उपाय नहीं कर रहा हूँ, तो तब हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए जाना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि हम पास्ट बताकर वो थोड़ा सा आपको लालच देते हैं, तो वो गलत है, उसकी तरफ आपको जाना ही नहीं चाहिए। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है आप उनसे संपर्क करिए, उनके कॉन्टैक्ट में जाइए। वो हो सकता है कि आपसे थोड़ा फीस चार्ज ज़्यादा करें, लेकिन एक अच्छी आपको दिशा आपको दे सकते हैं आपके भविष्य के लिए। कि एस्ट्रोलॉजी से किसी की जान बची है? जान तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जान बची है, हाँ, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे मैंने किसी की कुंडली स्टडी करी जी। और मैं उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई अभी आपके जो हैं सही दशा नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपका कल परसों या जो भी आपका कभी एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ हो सकता है। और ऐसा लोगों के साथ हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट कर दिया और वो उसको रोक दे। रोकना संभव है। कहते हैं ना, जो भगवान ने लिखा है हम उसको बदल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का पता चलने से, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा पता चलने से, उससे क्या होता है कि जो इंसान है वो कुछ उपाय कर लेता है, जो चोट ज़्यादा उसको लगनी थी वो थोड़ी सी कम लगती है। बस इतना होता है एस्ट्रोलॉजी। आनंद जी, क्या एस्ट्रोलॉजर काले जादू पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं एस्ट्रोलॉजर। मेरे भी कुछ केसेस ऐसे रहे हैं, मेरे पास भी कुछ केसेस आए हैं। अब लेटेस्ट में कुछ समय पहले एक केस आया था। मेरा एक खास फ्रेंड है वो भी, तो उसका पूरा परिवार ही मतलब कुछ ऐसे काला जादू, ऐसे कुछ समस्या से फिर काफ़ी समय से उसको फेस करना पड़ रहा था। तो फिर उसने बुलाया मुझे घर पर कि भाई एक बार आओ चेक करो। तो मैंने देखा तो कुछ ज़्यादा ही उसकी समस्या चल रही थी। जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ किसी से मतलब बातें ना मिलना, आपस में बिना बात के कलेश रहना, और अच्छा खासा भगवान की दया से कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास, फिर भी किसी ना किसी कारण से मतलब घर में कलेश होना, और जो उनका व्यापार है व्यापार में वृद्धि ना होना, ये सब कारण होते हैं काले जादू के। तो कुछ ऐसा उसके साथ भी चल रहा था। तो फिर मैं गया, मैंने जाते ही घर में बताया कि भाई आपके तो समस्या है। मतलब आपको नेगेटिव पावर महसूस हुई? जी बिल्कुल महसूस हुई। तो फिर मैंने उसको कुछ उपाय बताए उसके लिए, और एक 2 हफ्ते का मैंने उसको समय दिया, क्या आप ये उपाय करिए, 2 हफ्ते बाद आप मुझे फिर बुलाइएगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर 2 हफ्ते से पहले ही उसने मुझे खुद फ़ोन करके बोला कि मुझे कुछ राहत मिल रही है, एक बार फिर भी आप आके चेक करिए। मैं फिर दोबारा गया उसके घर में, तो मैंने देखा कि पहले से तो बहुत ही कम हुई समस्या, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने जो भी बोला कि आपको यदि कोई किसी ने जो आपका नुकसान करने वाले कुछ लोग होते हैं, हमारे परिवार में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो किसी ने कुछ ऐसा आपका तोहफा दिया हो या कुछ दिया हो, तो आप उसको तुरंत घर से बाहर करिए। तो मेरे बोलने पे उन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद फिर वो अच्छे से अब चल रहा है सब कुछ। तो जैसे कई बार होता है कि जैसे अगर किसी ने तोहफा दिया है तो हम उसको कैसे पता कर सकें कि ये नेगेटिव पावर तो नहीं है? ऐसा हो सकता है, देखिए हम तो नहीं, मामूली इंसान तो पता नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ कुछ तिथि ऐसी होती है, जैसे अमावस्या के दिन हो गई, अच्छा, या पूर्णिमा के दिन भी कहा जाता है कई समय पे कि हमें किसी से दान नहीं लेना चाहिए। दिवाली वाले दिन कहा जाता है कि हम किसी को, वैसे हम तोहफा दे रहे हैं, आपस में मिठाई बांटते हैं, वो ठीक है, लेकिन पर्सनली किसी के घर पर जाके कुछ मीठा खाना सही नहीं माना जाता है दिवाली के दिन। अभी कोई रोया है आपकी प्रेडिक्शन जब आपने की हो और ये उसको लगाओ क्या क्या सच आ रहा है मेरे सामने?
ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। क्या होता है कि ना, जब मैं किसी क्लाइंट से मिलता हूँ तो क्लाइंट्स के मन में होता है कि मतलब मैं सारी बातें इनको ना बताऊं, बस वो उतना ही बताना चाहते हैं जो मतलब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बस उनको उतना ही सॉल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो ये सोचता है कि अगर ये मेरे को प्रॉपर अपनी कहानी जो भी इसके साथ हुई है वो बताएगा तो मैं उसके हिसाब से प्रिडिक्ट कर पाऊंगा अच्छे तरीके से लेकिन बताओ। क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं बताना चाहते, वो चाहते हैं कि मतलब मेरी स्टोरी रिवील ना हो। बिल्कुल। लेकिन अब एस्ट्रोलॉजर है तो हम तो जब पास्ट पता लगा सकते हैं, फ्यूचर पता बिल्कुल। लगा सकते हैं, तो वो कहानी भी बता सकते हैं ना कि भाई क्या चीज़ उसके साथ ऐसी हुई है जो मतलब अगले इतने परेशान है। फिर कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि वो नहीं बताना चाहते लेकिन मजबूरन फिर हमें ही उनकी स्टोरी खोलनी पड़ती है, पोल खोलनी पड़ती है। तो और अपनी जब हम तरफ से बनाते आपने ही हैं, बता दिया। अब हम बता देते हैं तो फिर वो एक फिर कोई ऐसा रोना आ जाता है। एग्जांपल जिसमें एकदम शॉक हो गया होगा वो अभी क्लाइंट तो कुछ आपका। समय पहले ही मेरे पास एक केस आया था जो मतलब मैरिड है, नई नई शादी हुई है अभी जी। मैंने। तो वो कुछ समय से मतलब वो कह रही थी कि हमारी पारिवारिक जो भी है सही नहीं चल रहा है। तो उसका कुछ रिलेशनशिप था पहले, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया कि मतलब मेरा रिलेशनशिप था या जो भी था। अब उसने मेरे को ये बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मतलब मेरा आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा रहे। अब सीधी सी बात है, जब आपका पहले कुछ पास्ट है तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उन्होंने वो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर मुझे जब लास्ट में मैं पूछता रहा, नहीं बताया, फिर मुझे ही वो ओपन करना पड़ा कि भाई आपके साथ ऐसा ऐसा रहा है, आपको पहले उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए और वो जो भी है इंसान जो आपके पास्ट में था वो आपको किसी ना किसी तरीके से काला जादू या इन सब तरीके से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको उससे पहले निपट जाना चाहिए। उसके बाद आप अपने भविष्य की बात करेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने शादी की बात छेड़ी, तो ऐसा नहीं होता कि सब तिथि और पत्रा सब दिखा के ही शादी करते हैं आजकल, बिल्कुल, है ना? तब भी डिवोर्स के केस ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये कुछ हमारे कल्चर का भी है। जैसे हम पहले की बात करते हैं तो आपने आज से 10-15 साल 20 साल पहले जाएंगे तो शायद ही कहीं पे हमें डिवोर्स का केस सुनने में मिलता था। लेकिन अब समय के साथ हम परिवर्तन कर रहे हैं। हम क्या है, परिवर्तन नहीं कर रहे, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जिसमें हम लिविंग रिलेशनशिप भी देखते हैं। तो ये चीज़ तो हमारा कल्चर ही नहीं है, शुरू से नहीं रहा, तो हम उसको अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक ही दिन पैदा हुए, कोई बहुत अच्छा कर गया करियर में और कोई क्रिमिनल बन जाता है, तो ये मतलब बदलाव कैसे आ जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पे दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात जो है, जो भी बच्चा पैदा होता है ना, कुछ ना कुछ अपने जो भी पिछले जन्म के कर्म है उसको लेकर पैदा होता है और उसके बिहाफ पर पैदा होता है। हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा पैदा हो रहा है रोड पे, फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, एक बच्चा पैदा हो रहा है अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, तो दोनों में कुछ तो रहा होगा ना फर्क। तो फर्क ये रहता है कि कुछ उसके कर्म है, कुछ पिछले कर्म है पिछले जन्म के, जो वो इस जन्म में भुगत रहा है। तो पहला बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, कुंडली या एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप, ये जो है ना, ये एक हमारा रोडवेज है। अब इंसान जो है वो ड्राइवर है, गाड़ी किस तरीके से चलानी है वो तो इंसान के ऊपर है ना। कुछ हमारे आगे हमारा जो हमारी संगत है रहने वाली, या हमारा परिवार। अब कोई बच्चा है वो पैदा ही बहुत अच्छे परिवार में हो रहा है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, तो अच्छी ही चीज़ें सीखेगा। अब कोई बच्चा पैदा ही हो रहा है कि किसी क्रिमिनल के घर में, तो वो तो वही चीज़ें सीखेगा ना जो उसके सामने है। बिल्कुल। क्या कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि ये अमीर बनेगा या गरीब बनेगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं कुंडली से। क्या होता है, ये हमारे पूरे हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे जो कुंडली होती है, कुंडली में हमारे 12 घर होते हैं, 12 हाउस जिसको हम कहते हैं। तो उसमें हमारा एक तो दशम भाव होता है, हमारा कार्य का होता है कि हमारा जो हम आगे भविष्य में क्या कार्य करने वाले हैं। और उस पर अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है, जैसे सूर्य की हो गई, बुध की हो गई, तो ये ऐसे ग्रह हैं जो मतलब सूर्य है जैसे गवर्नमेंट का कारक होता है, और सूर्य बुध हो जाए तो वो एक कुलदीपक योग बना देता है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार या बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे, या तो वो बहुत अच्छे आप कह सकते हैं जैसे IAS IPS ऐसे लोग आपको दिखेंगे, वो सूर्य बुध की युति वाले। या तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा जो बिजनेस रन कर रहे हो, ऐसे भी होते हैं। आपकी ऐसी प्रिडिक्शन जो फ्लॉप हो गई हो, ऐसी हुई है कभी? फ्लॉप तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि जैसे अब मैंने कोई चीज़ प्रिडिक्ट करी कि आपके साथ मतलब ऐसा होगा, लेकिन वो प्रॉपर उस तरीके से तो नहीं होता। या एक मैंने जैसे बोला कि आपके साथ अगले महीने इस तारीख को या अगले महीने आपके साथ ऐसा हो, वो अगले महीने ना होकर 2 महीने बाद हुआ, 3 महीने बाद हुआ, या 1 महीने पहले ही हो गया। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। जैसे कि ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है,
अगर अगर मैं अपनी कुंडली आपसे बनवाना चाहूँ तो कितना समय लगेगा? देखिए यदि मैं ईमानदारी से बात करूं तो एक कुंडली बनाने के लिए एक जो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर जी। होता है, जो मतलब बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी काम कर लेता है, उसको कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा चाहिए होता है एक कुंडली बनाने के लिए, ईमानदारी से जो बनाए। हुँ। और यदि आजकल आप देखते हैं कि कंप्यूटराइज़ भी हुँ। कुंडली आई थी, वो तो 1 मिनट में आ जाती है। और आजकल वैसे भी लोग बना देते हैं, तो तुरंत चार्ट देख के, फ़ोन से चार्ट तो देख के, लैपटॉप क्या-क्या से चाहिए देख के। होगा? हमें केवल 4 चीज़ें चाहिए होती है, रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम। बस। जी। हाँ जी, आप हाथ भी पढ़ते होंगे? हाँ, बिल्कुल। तो आप मेरा हाथ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जी। आपके हाथ से जो मैं जितना बता पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ, मैं उतना बताता हूँ। फ़िलहाल जो है, आप थोड़ा-सा अभी पारिवारिक थोड़ा-सा प्रेशर आप झेल रहे हैं, या ओके। आप करियर को लेकर भी थोड़ा-सा अभी ज़्यादा हुँ। चिंतित हैं। ये आपकी फ़िलहाल जो ज़्यादा समस्या चल रही है, वो ये है। बाकी आने वाला समय जो है आपका 2026 के बाद से आपका थोड़ा-सा, या आप कह सकते हैं कि तीसरे महीने या चौथे महीने के बाद से 2026 में आपके थोड़ा-सा ग्रोथ आएगा। हॉरोस्कोप होते हैं, उनसे हम बता सकते हैं कि कौन से बंदे लॉयल ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि कर्क लग्न वाले देखेंगे, या जो मकर लगने वाले होते हैं, मकर राशि वाले होते हैं, ऐसे लोग हमेशा लॉयल रहते हैं, हमेशा। वो लॉयल हालाँकि इनको सामने से लॉयल इंसान नहीं मिलता, ओके। लेकिन हाँ, इस चीज़ को लेकर ये थोड़ा चिंतित भी रहते हैं कि भाई हम लॉयल है और सामने वाला लॉयल नहीं है, हुँ। ऐसा है। क्या साइंस हैं जो जल्दी अमीर बनने के होते हैं? साइन, साइन। जैसे हम अगर कुंडली की बात करूँ, तो कुंडली में अगर सूर्य बुध की युति यदि किसी की हो जाती है, हुँ। तो सबसे बेस्ट माना जाता है, उसको कुल दीपक योग माना जाता है। और यदि कुंडली में गुरु का गज केसरी योग बन जाए, ये भी बहुत सुंदर माना, बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसे लोग आपको हमेशा मतलब बहुत अच्छी जगह पे ही मिलेंगे। और यदि मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ, जी। जब हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी। तो आप इनके भी देख सकते हैं कि कुलदीपक योग हैं। कुलदीपक और योग है। नितिन गडकरी जी हैं, आप उनके भी देख सकते हैं, कुलदीपक योग हैं। आप अमित शाह जी के देख सकते हैं, कुलदीपक योग हैं। और तो पाम पे क्या कौन-कौन से साइन? पाम में भी जैसे हम देखते हैं, यदि हम ये जो 3 रेखाएँ होती है, इसमें अगर हमारा ये एम बन जाए ऐसे, जी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसे लोग या तो आपको ज़्यादातर तो आपको 99% मिलेंगे बिज़नेस में, ओके। जिनके एम बन रहा हुँ, होगा। हुँ। और यदि किसी के फिश बन रही हो, फिश भी एक बार बहुत कैमरे अच्छा। में देख के बता दीजिए कैसे एम बन रहा हो? यदि ये ऐसे करके एम बन जाए ना, जैसे मेरा तो एम नहीं है, अगर ये रेखा ऐसे बन जाती है, तो आगे जाके मेरा भी ये एम बनने वाला है। हुँ। तो ऐसे लोग आपको ना हमेशा ज़्यादातर आपको बिजनेस में ही सक्सेसफुल दिखते हैं। और दूसरा, मेरे यहाँ पे अभी थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि फिश पूरी तो नहीं बनी है, लेकिन थोड़ी-सी है अभी। अगर ये पूरी फिश बन जाती है, तो आप इनको कह सकते हैं कि मतलब एक अपनी लाइफ में इनसे, या इनकी एज में आप कह सकते हैं, या इनके परिवार में आप कह सकते हैं, इनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं हो सकता। मैं ये अच्छा। चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप खुद भी देख सकते हैं। हॉरोस्कोप में ऐसा कौन सा हॉरोस्कोप है जो रोमांटिक है? यदि हम रोमांटिक की बात करते हैं, तो हमारे में देखा जाता है, तो एक वृश्चिक लग्न वाले और धनु लग्न वाले जो होते हैं ना, वो बहुत रोमांटिक होते हैं, और जल्दी से जल्दी किसी से मतलब रिलेशनशिप के लिए जल्दी वो हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। ओके। एस्ट्रोलॉजर रियल है या जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है? एस्ट्रोलॉजी, इसमें कोई संदेह नहीं है, एस्ट्रोलॉजी 100% रियल है। नोटिस कर रहे हो इस साल में भी कि ज़्यादातर जो हमारे त्योहार हैं वो 2 तारीख को आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये क्या है ना, मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, कंट्रोवर्सी का हो जाता है बात, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, और हमें ध्यान में भी रखनी चाहिए ये चीज़ें, कि हमारे जो भी हमारे जो त्योहार आते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन आ रहे हैं, या हम उसको कहते हैं कि भाई इस बार तो इस महीने आ गए, इस बार इस महीने। वो अपनी जगह बिल्कुल सटीक आ गए। क्या है कि हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम ये पढ़ने लगे हैं, हम गलत पढ़ने लगे हैं। लेकिन जो हमारा, अब एक बात बताइए, जैसे अब श्री राम नवमी आती है, वो हमेशा राम नवमी के दिन ही क्यों आती है, नवमी के दिन ही क्यों आती है? या आप ये कह दीजिए जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, ये तो अष्टमी के दिन ही आ रही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। अब हमने ये जो बना दिया है कि जनवरी, फरवरी या संडे, मंडे, हम इसके हिसाब से चलने लगे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो हम गलत पढ़ रहे हैं, या वो 2 दिन आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम हमारे हिंदू धर्म में जो भी हम त्यौहार मनाते हैं, हमें वो उदया तिथि अनुसार मनाना चाहिए। अर्थात जैसे होता है कि अब एकादशी है, एकादशी आज की डेट में दोपहर से लगी है, अब वो कल दोपहर तक रहेगी, लेकिन वो आज नहीं मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उदय तिथि में नहीं आई ना, सूर्य अस्त के समय नहीं आई,
वो कल सूर्यास्त के समय आएगी तो हम कल उसको बनाएंगे कि कल एकादशी है, तो हम कुछ लोग इसको ये कहने लगते हैं कि 2 दिन आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन आ रही है। आनंद जी, कभी आपने चेहरा पढ़ने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैं मेरे 3 डिप्लोमा मैं कर चुका हूँ फेस रीडिंग में भी। फेस रीडिंग में भी बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, जैसे कि हम किसी नए इंसान से पहली बार मिल रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता कि वो किस मेंटालिटी से बिल्कुल। हमसे मिलने आया है, बिल्कुल, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की मदद से, फेस रीडिंग की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कि बंदा वो ठीक है। आया भी क्यों है हमारे पास, और दूसरा हमारे साथ वो कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ अपना काम निकाल के अपना साइड लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है। तो फेस रीडिंग से आप क्या-क्या पढ़ लेते हो? फेस रीडिंग से हम बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे कि कि? इंसान के कैरेक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं अच्छा, कि ये लॉयल है या कैरेक्टरलेस भी है, अच्छा। ऐसा भी हम कह सकते हैं। हुँ, और दूसरा क्या होता है कि कोई इंसान हमारे आगे पीछे घूम रहा है बहुत ज़्यादा, कि भाई मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ या कुछ ऐसा करके, तो वो भी कई बार होता है कि आजकल हम देखते ही हैं कि मतलब कोई ज़्यादा रिच है तो हुँ। लोग उसके पीछे भागते हैं, तो वहाँ पे भी फेस रीडिंग हमारी मदद करती है इंसान को पहचानने में। तो नॉर्मल कोई ऐसे टिप्स जो कोई पढ़ के, जैसे आँखें पढ़ना हो या कोई नॉर्मल जो फेस में से जो ईज़ी हो पढ़ना, वो बता सकें? जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि अगर कोई आंखें मिलाकर डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। हुँ, हुँ। और दूसरा, अगर कोई ज़्यादा मतलब जैसे आपसे बात कर रहा है और उसका ध्यान ज़्यादा इधर-उधर है, तो वो इसका इंटरेस्ट मतलब आप नहीं ले समझ सकते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है, रहा। हाँ, और वो सोच के बोल रहा है जो आपके सामने बोल रहा है। वो अच्छा। रियल चीज़ें कभी भी नहीं बोलेगा फिर हुँ। आपसे, वो सोच के बोलेगा, मनगढ़ंत बोलेगा, ऐसा होता है। और कोई जैसे मतलब शेप में मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। शेप में, अब जैसे कि शेप में हम बात करते हैं, अब तोते की नाक वाले जो लोग होते हैं ना, वो ओके, बहुत चतुर होते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। उनका लेकिन हाँ, ये रहता है उनका, वो कभी भी सामने वाले को ठेस नहीं पहुँचाते या अपने से नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन उनका हमेशा से ये रहता है, यदि कोई उनको नुकसान पहुँचा रहा है ना, तो वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि हाँ, इससे हमें एक समय पे बदला लेना है। ये आनंद जी, ये ट्रेट मैं आप में देख पा रहा हूँ। हाँ, क्या? बिल्कुल आप कह सकते हैं, मेरी भी तोते की ही नाक है। हाँ, मैं खुद बिल्कुल कह रहा मैं हूँ ये चीज़। एकदम देख पा रहा हूँ। जी। तो ये बात आपने जो बोली हाँ, आप में बिल्कुल सही मेरे है। साथ भी है ये चीज़। मेरी नाक से क्या पता लग रहा है? आपकी नाक से पता लग रहा है कि लॉयल तो आप हैं, लेकिन कहीं-कहीं पे आप थोड़ा-सा कहते हैं ना कि 2 राहें मिल जाती है हाँ। तो हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हुँ, आपके साथ ऐसा कभी-कभी होता है। ओके। जी। लॉयल तो हूँ। लॉयल तो है। फेस पे कोई निशान हो तो उससे भी कुछ पता लगता है? हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे किसी के राइट साइड में तिल होता है ना, अच्छा। अगर फेस पे किसी के राइट साइड में तिल हो, हुँ, तो वैसे लोग थोड़ा-सा वो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं। मतलब किसी मतलब चीज़ में किस अपना साइड, जैसे प्रॉफिट, ये हमारा? जैसे ये है, जी, अब मेरे आपने देखा होगा यहाँ या पे है, बिल्कुल। ये छोटा-सा है। हुँ, और ये अगर यदि मेरे यहाँ होता ना, तो हुँ। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये लोग जो होते हैं ना, हमेशा हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं कि अगर मैं किसी कॉन्टैक्ट में आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा क्या बेनिफिट है? मैं क्यों आऊँ उसके कॉन्टैक्ट में? तो राइट में, अगर तिल राइट में है हाँ। कहीं, तो वो थोड़ा कहीं ऐसे लोगों को आप देखोगे, मतलब फाइनेंशियली बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करते हैं, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आप कह सकते हैं ऐसा। और एक और बात होती है, जैसे कहते हैं जिसका माथा चौड़ा होता है वो काफी हाँ, अमीर। भाग्यशाली आप हाँ, कह सकते हैं, जिसका ये माथा पैदा होता है, आप देखेंगे कि जिसके बाल कम है या माथा चौड़ा है, ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। अच्छा जी। जी, भाग्य और कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो बिल्कुल निसंदेह हम कह सकते हैं कि कर्म ही ज़्यादा प्रभावशाली है। जैसे कि अब मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही कि हम बात करते हैं कुलदीपक योग की। जी। किसी बच्चे की कुंडली में यदि कुलदीपक योग है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपना घर में बैठा रहे और वो आराम से मतलब बंगला गाड़ी-वाड़ी सब उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा ना। अब क्या है कि हमारे सामने रोटी रखी हुई है, अब खाना तो हमें खुद ही है। तो यही है, अब जैसे किसी की कुंडली में कुलदीपक योग है, तो काम तो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये होता है कई बार, अब किसी की कुंडली में शुरू से ही अब कुलदीपक योग हो गया, तो उसको उतना एफर्ट्स अपनी लाइफ में नहीं करना पड़ता। लाइक जैसे कुछ काम करते हैं तो एक स्ट्रगल आता है इंसान की लाइफ में, तो उसके स्ट्रगल नहीं होता, वो अपने धीरे-धीरे सब अचीव करता रहता है। अब वैसे ही अब यदि हम बात करते हैं किसी की, अब जैसे शनि किसी का प्रबल है, तो शनि प्रबल होने पे क्या होता है कि उसकी इंसान के लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। हालाँकि मिलता भी उसको बहुत अच्छा है लास्ट में, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यही है कि किसी की कर्म ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है। क्या शादियों के लिए कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ज़रूरी है कि हम जैसे बात करते हैं गुणों की, तो 36 गुण टोटल होते हैं। जी। अब 36 गुण में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, हम कहते हैं कि नहीं भी मिलाएं तो कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुंडली जब मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो उसमें हम ये भी मिलाते हैं कि आने वाले, हम जैसे आज बहुत से केसेस देखते हैं कि इंसान लव मैरिज कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहा है,
फिर बाद में क्या होता है कि किसी संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है, या मतलब होता है कि शादी के बाद जैसे बच्चा होता है तो माता गुजर जाती है या पिता गुजर जाता है या संतान गुजर जाती है। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं हमारे सामने, तो कारण वही होता है कि गुण नहीं मिला है उन्होंने। अच्छा, जी। और जो शादियाँ टूटती हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा कारण रहा है। बहुत से मैंने केसेस खुद ऐसा आजमाया भी है मैंने कि कोई शादी लव मैरिज करी है और उसके बाद टूट गई है, तो मैंने ऐसा देखा है कि मतलब गुण नहीं मिल रहे थे और उसके बावजूद शादी हुई है। आनंद जी, जब शादी के लिए जाते हैं तो बोले जाते हैं गुण मिलने चाहिए, तो सही में 36 गुण मिलते हैं या कम ज़्यादा चल जाता है? नहीं, 36 गुण तो मिलना बहुत रेयर केस में 36 गुण मिलते हैं। क्या होता है कि यदि हम कोई कुंडली मैच कर रहे हैं किसी की, तो यदि 24 गुण तक मिलते हैं तो हमें निसंदेह विवाह कर लेना चाहिए। यदि 24 से कम गुण मिल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उस पर विचार करना चाहिए। और 24 गुण मिलने के बावजूद भी जैसे कुछ मंगल दोष की कुछ कहीं बात होती है या मंगल दोष हो गया, ऐसे कुछ अन्य दोष भी होते हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि गुण तो मिल रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ दोष भी आ रहा है साथ में, तो हमें वहाँ भी विवाह नहीं करना चाहिए। आनंद जी, अगर किसी के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर ये बहुत रेयर केस है ऐसे तो 36 में 36 गुण मिलना, लेकिन ऐसा मैंने भी देखा है और मेरे सामने कुछ केसेस भी ऐसे रहे और आप खुद भी देख सकते हैं। जो हमारे राम जी रहे हैं और जी। माँ जानकी रही हैं, जी। जिनके भी 36 में से 36 गुण मिले थे, और हम सभी जानते हैं कि बाद में क्या हुआ, दोनों को अलग होना पड़ा। एक कुछ समय पहले ही मेरे चाचा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनसे उस समय सीख रहा था। तो एक क्लाइंट उनके पास आता है ऐसे कि भाई बच्चे हमारे लव मैरिज करने वाले हैं, जी। तो आप एक बार कुंडली मिलान करिए। तो उन्होंने कुंडली मिलान किया तो 36 में से 36 गुण मिल गए। तो चाचा जी ने कहा भाई आपके तो 36 गुण मिल रहे हैं, निसंदेह आपको कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि मैंने तो 36 गुण आज तक देखे ही नहीं है, तो आप पहली बार कह रहे हैं कि 36 गुण मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। फिर मेरे चाचा जी ने कहा उनको कि 36 गुण तो मैंने भी नहीं देखा आज तक, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राम जी के भी 36 गुण मिले थे। बाकी आप देखिए तो हम आगे, हम भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें भी होगा। तो बाद में मतलब 2-3 साल बाद जब हमें पता चला तो उनका डिवोर्स हो गया था दोनों का। मतलब और उसके बाद से तो ऐसे कई केसेस मेरे पास भी आ गए, लेकिन ये वो मेरा फर्स्ट केस था जो मैंने कहीं देखा था ऐसा। तो मतलब अगर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए। 32 गुण के अंदर हमें शादी करनी चाहिए, 32 24 से 32 के अंदर। अच्छा, आनंद जी, क्या हाथों की रेखा समय के साथ बदलती है? जी, बिल्कुल बदलती है। समय के साथ आप कह सकते हैं, या हमारे कुछ कर्मों के अनुसार भी हमारी रेखाएं बदलती हैं। अब जैसे क्या होता है कि अब मान लीजिए मेरा ही हाथ है, इसमें अभी एम नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये एम पूरा बन जाएगा। अच्छा। और कुछ आप कह सकते हैं कि मेरे कुछ कर्म भी ऐसे हैं, मैं अब स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, रिलीजियस पर्सन हूँ, तो मेरा लाइन भी ऐसा है कि कुछ अच्छा ही कर्म होगा मेरे द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि एम बेझिझक बनेगा ही बनेगा। और किसी के होता है कि अब वो कर्म ही अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो वो धीरे धीरे रेखाएं गलत ही होगी ना उनकी, ऐसा होता है। अगर आनंद जी, आपको अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एस्ट्रोलॉजर JN झा नाम से है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, नाइस टू टॉक टू यू आनंद जी, मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा मुझे भी।